नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। संसद में असदुद्दीन ओवैसी का रौद्र रूप देखने के लिए मिला। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जमकर ओवैसी भड़कते हुए नजर आए और सरकार को चेतावनी भी दे डाली कि वक्फ संशोधन बिल किसी तरह लाने नहीं देंगे और अगर ये बिल पास हो जाता है तो इससे देश में अस्थिरता पैदा होगी और ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ नाइंसाफी होगी, क्योंकि इस कानून से अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 और 14 का उल्लंघन होगा जो देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा करेगा। तो ओवैसी क्या कुछ बोलते हुए संसद में नजर आए, पहले ये सुनवाते हैं। Sir, I am cautioning and warning this government. I am cautioning and warning this government. If you bring and make a Waqf law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It has been rejected by the entire Muslim community. No Waqf property will be left. Nothing will be left, I say. You want to make India Viksit Bharat? We want Viksit Bharat. You want this country to take back into 80s and early 90s? It will be your responsibility. Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. We will no more say and come and give a diplomatic talk over here. This is the house which I have to stand up and say honestly that my community, which you are proud Indians, it is my property, not given by anyone. You cannot snatch it away from me. Waqf is a form of a worship for me. Sir. तो ओवैसी सीधे सीधे साफ साफ सरकार को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि वक्फ की 1 इंच जमीन मस्जिद की और दरगाह की हम नहीं छीनने देंगे। तो ओवैसी को उन्हीं के शब्दों में जवाब देने का काम किया गिरिराज सिंह ने। उन्होंने क्या कुछ कहा तो ये भी आपको सुनवाते हैं। ये भारत का संविधान किसी के पिताजी का संविधान नहीं है और ओवैसी गलतफहमी में ना जिए। ये कानून की राज है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देश कानून से चलेगा। कोई समाज मुसलमान हो या हिंदू, कानून से ऊपर कोई नहीं है। बहुत डरा लिए देश को। जो लोग वोट के सौदागर हैं वे डरेंगे, लेकिन कानून से बड़ा कोई बनने की कोशिश न करे। जो कानून कहेगा वही वक्फ बोर्ड में होगा। वक्फ बोर्ड कोई हड़पो आंदोलन का व्यवस्था नहीं बनेगी। ये भारत का संविधान किसी के पिताजी का संविधान नहीं है और ओवैसी गलतफहमी में ना जिए। तो गिरिराज सिंह जवाब देते हुए ओवैसी को कह रहे हैं कि भारत का संविधान है और देश संविधान से ही चलेगा। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, अब तो संसद में खड़े होकर ओवैसी ने सीधे तौर पर वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार को चेतावनी दे दी कि 1 इंच जमीन वापस नहीं लेने देंगे, वक्फ बोर्ड से छीनने नहीं देंगे। क्या ये चेतावनी काम आ पाएगी? जेपीसी में नहीं थे क्या ओवैसी? वहां तो बड़े हंस के बात कर रहे थे। मैंने एक वीडियो में आप ही के साथ शायद बताया था कि जो पर्दे के पीछे जिस तरह से ये बिहेव करते हैं और फिर पब्लिक के लिए जिस तरह से पोस्टिंग करते हैं उसमें अंतर है। पक्ष विपक्ष दोनों के नेता बैठे हुए थे, ठहाके लग रहे थे जमकर। ठहाके लग रहे थे। क्यों? उस वक्त इनको गुस्सा नहीं आ रहा था और जब संसद में खड़े होकर बोलने लगे तो दहाड़ने लगे, जागो रे मुसलमानों, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो संविधान का हवाला दे रहे हैं, आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद जो 25 है, 26 है, 14 है, अगर ये कानून बन जाता है तो उसका उल्लंघन होगा। कुछ उल्लंघन नहीं है, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का कि अपने अपने अनुसार आप अपने धर्म का पालन कर सकते हो, लेकिन आप जमीन नहीं कब्जा कर सकते हो। अपने धर्म का पालन करने की आजादी है आपको। अपने अनुसार, अपने रिलीजन के अनुसार आपको शादी ब्याह ये सब करने की आजादी है, लेकिन अपने धर्म के अनुसार जमीन कब्जा करने की आजादी नहीं है। पंकज जी, एक चीज समझाइए। ओवैसी साहब जो है संसद में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड कानून अगर लागू हो जाता है तो मुसलमानों को खतरा हो जाएगा, इनकी मस्जिदें मजार छीन ली जाएंगी, वक्फ खत्म कर दिया जाएगा। क्या ये वाकई सही है? इस कानून के आने का मकसद यही है क्या? मुसलमानों की मंदिर मस्जिदें छीन ली जाएगी या फिर मैं तेलंगाना वॉइस
एक न्यूज चैनल है वहां का, हम्म वो उसने अपनी रिपोर्ट छापी है कि ओवैसी है सीज्ड वक्फ प्रॉपर्टी वर्थ 3000 करोड़। हम्म वक्फ की 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी पे ओवैसी और इसके परिवार का कब्जा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। तेलंगाना वॉइस जो है, अब बताइए उस पे खतरा है या मुसलमानों पे खतरा? यही मैं एक रीजन है क्या बिल्डिंग की ओवैसी साहब तस्वीर का देख चिल्लाने का रहा, संसद में? हाँ मैं एग्जैक्टली हम्म मैं आपको एक बिल्डिंग की तस्वीरें भेज रहा हूं। ये ओवैसी की प्रॉपर्टी है और आरोप उसी न्यूज चैनल ने लगाया है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बनाया गया। इस देश में पता है आम मुसलमानों को कुछ लोगों ने बड़ा बेवकूफ बना के रखा है। तुरंत तुरंत खतरा हो जाता है इस्लाम पे। अरे इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि कुछ भी खतरा हो जाएगा। ये आपको डराते हैं अपने मकसद के लिए और ये चाहते हैं कि आप उनके अनुसार काम करो, उनकी प्रॉपर्टी बचाने के लिए। ये जेपीसी में ओवैसी था या नहीं? मैं तो पहला सवाल कर रहा था ना, वहां ये क्यों हंस रहे थे? सदस्य थे, मेंबर बनाए गए थे और बहुत खुशनुमा माहौल में वो रिपोर्ट सौंपी गई है। लेकिन ये तो ये भी आरोप लगा रहे थे कि जेपीसी में जितनी आपत्तियां विपक्ष ने दी उन पर विचार ही नहीं किया गया। हाँ तो बाहर आके आरोप लगा रहे थे ना, अंदर का वीडियो लीक हुआ ना। ये सब अपनी अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए लगे हुए। इनको आम मुसलमानों से कोई मतलब नहीं। ये शबनम सैफी के एक भी प्रॉपर्टी वक्फ की जमीन पे नहीं है, लेकिन ओवैसी की है, तौकीर रजा की है, और ये जो एक और मौलाना है साजिद रशीदी की है। तो आरोप लग रहा है ना। अंजुमन है कि नहीं है, जाके देख लीजिए ना कि वक्फ। अच्छा हाँ। अमानतुल्लाह खान ने वक्फ की प्रॉपर्टी से किराया वसूला या नहीं? खैर वो तो आरोप है, जांच चल रही है, वो तो हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी माहौल बना रहे हैं पंकज जी, चिल्ला रहे हैं संसद में खड़े होकर, तो मामला तो गंभीर हो जाता है। क्या गंभीर हो जाता है? क्या कर लेंगे? 370 हटा के देख लो, तिरंगा थामने वाले हाथ नहीं मिलेंगे। हटा दिया, क्या हो गया? राम मंदिर बन जाएगा तो इस देश में दंगे हो जाएगा, बन गया, क्या हो गया? 3 तलाक खत्म करके बताओ, इंशाल्लाह बता देंगे। खत्म कर दिया, क्या कर लोगे? सीए लागू करके दिखाओ, फिर हम बताते हैं लागू कर दिया। अब वो फिर वही धमकी कि वक्फ बोर्ड में जो ये वक्फ कानून में संशोधन करके दिखाओ, ये कर देंगे, वो कर देंगे मुसलमान। अरे तो इनकी खुद मुसलमान नहीं सुनता। संसद में खड़े होकर वो तो हर बार चेतावनी दिया था। कब नहीं दिया था चेतावनी? कि 1 इंच जमीन इनकी धमकियों, अरे इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी छिना जाएगी, वो वक्फ की नहीं छीनने वाली। वक्फ में जिसके कागजात हैं और जो वाकई अगर किसी ने दिए हैं दान या किसी ने लिए हैं, तो कुछ तो सबूत होगा ना। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को किसने दे दिया भाई? हाँ पंकज जी, इस कानून मतलब ये कानून है क्या जो ये लोग बोल रहे हैं कि वक्फ को खत्म कर, ये समझाइए पहले दर्शकों को। नहीं, आसान शब्दों में बताता हूं। जब देश आजाद हुआ था तो बहुत सारे लोग यहां से छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, और बहुत सारे ऐसे हिंदू थे जो पाकिस्तान को छोड़कर भारत में आए थे। वैसी प्रॉपर्टी को यहां इनेमी प्रॉपर्टी कहा गया। एनिमी प्रॉपर्टी। एनिमी प्रॉपर्टी, उसमें क्या हुआ कि कुछ चीजें तो ऐसे है कि जो गए थे बाद में, वो आके अपना बेच वगैरह दिया। भारत सरकार ने कहा कि नहीं, ये तो उन लोगों की प्रॉपर्टी है, किसी को दूसरे को हम कब्जा नहीं करने। पाकिस्तान में क्या किया कि पड़ोसी आके उसमें बैठ गया कि मेरी हो गई आज से। भारत में बोला कि नहीं, कानून से चलेगा। जब वो आएंगे या तो अपनी प्रॉपर्टी बेच के जा सकते हैं, या फिर वो प्रॉपर्टी वक्फ के संरक्षण में रहेगी, एनिमी प्रॉपर्टी। तो एक तो वो आया। दूसरा, जितनी धार्मिक प्लेसेस, जैसे आपने धर्मार्थ के लिए, अच्छे काम के लिए दान दिया है। मान लिया कि शबनम सैफी के दादाजी ने यह कहा कि मेरी 1 बीघा पुश्तैनी जमीन है, यहां पे एक मस्जिद बन जाए, इसलिए मैं ट्रस्ट को दे दे रहा हूं। हिंदू में ट्रस्ट होता है। हाँ, हिंदू में ट्रस्ट होता है, और वहां क्या होता है, वक्फ बोर्ड के। तो ये दान प्रॉपर्टी है, ये वक्फ बोर्ड का है, और उसके लिए कुछ तो कागजी कार्रवाई होती थी। यहां तक तो ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता गया कि कानून में संशोधन करते चले गए। जो आखिरी कानून में संशोधन किया मनमोहन सिंह ने, उसने कह दिया कि जिस जमीन को वक्फ बोर्ड कह देगा कि ये मेरी जमीन है, तो डीएम को खाली करा देना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए कागज खाली कराना नहीं, कुछ नहीं। वो तो सामने वाले को साबित करना है। जैसे कि मान लिया कि आपकी एक प्रॉपर्टी है, कल को वक्फ बोर्ड का 4 मौलाना आया, जो जिस मकान में आप रह रहे हैं, वो कह दे कि आज से ये वक्फ की हो गई, मतलब जो पीड़ित है तो शबनम सैफी को जाना पड़ेगा अपने कागजात लेके। वक्फ की नहीं है।
आपको साबित करना है, वक्फ को अच्छा। साबित नहीं करना है। हाँ, और आप कहां जाएंगे? कोर्ट में नहीं जा सकते, वक्फ की अदालत में जाएंगे। वक्फ के ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा आपको, कागज देके कि देखिए ये मेरी है। अब उन मौलाना साहब की मर्जी, अगर आपके पास ठोस कागज है फिर भी वो बोलेगा कि फैसला हो रहा है, अब भाई कोर्ट कचहरी का मामला एक दिन में कैसे कह दे कि शबनम सैफी का है? हम्म, और जब तक वो केस चलता रहेगा तब तक वो वक्फ के हिस्से रहेगा। आपके पास दो उपाय रहेगा, या तो कोई मुल्ला मौलाना आएगा कह देगा कि कुछ ले दे के यहां से खाली करो, और नहीं तो केस लड़ते रहो, एड़ियां घिस जाएगी। ये है उत्तर अब प्रदेश इसी में में तो सामने आ रही है ऐसी तमाम नहीं, संपत्तियां और- जिसका आप बता रहे हैं। हाँ, नहीं मैं बता रहा हूं आसान शब्दों में, जब तक लोग समझेंगे नहीं कि संशोधन है क्या, तब तक किसी तरह का ये सब मुल्ले मौलाना कंफ्यूजन फैलाते रहेंगे। सिर्फ 4-5 संशोधन है। पहली बात कि अगर वक्फ ने किसी प्रॉपर्टी पे दावा किया है तो आप वक्फ ट्रिब्यूनल न जाके आम अदालतों में भी अपना केस दायर कर सकते हैं, जैसे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट। जाने का रास्ता खुल जाएगा। बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन, वक्फ बोर्ड में सिर्फ पुरुष मौलाना नहीं रहेंगे, क्योंकि अब कई बार महिलाओं की ऐसा एंट्री आता भी है होगी। बिल्कुल। तीसरा यह है कि ऑडिट देना पड़ेगा हर साल कि कितनी कमाई है, कितना खर्चा है और कहाँ लग रहा है। कहां कहां खर्चा है। मतलब वही बात है कि कहां आपने, जैसे कि मान लिया कि आपको 1 करोड़ रुपए मिले, तो कहां खर्च किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी शान शौकत में अपना BMW खरीद रहे हैं? वाकई में आप लोगों के लिए खर्च कर रहे हैं कि नहीं? ये तीसरा संशोधन। चौथा संशोधन यह है कि एक न्यायपालिका या फिर एक ऐसा आदमी वहां रहेगा जिसको कानून की जानकारी हो, ताकि अगर कोई कानून का उल्लंघन हो तो वहीं पे वो ऑब्जेक्ट कर सके। अब इसमें आप बताइए कि कहां किसी के मस्जिद, दरगाह को भी ऐड करने का प्रावधान रखा गया है। वही कानून का जो नॉन मुस्लिम्स मतलब कौन? जो इस देश के कानून का जानकार हो। नॉन मुस्लिम्स मतलब ऐसा नहीं है कि आके ये बैठ जाएंगे कोई भी। तो मान लिया कि 5 लोगों का, इस बात का भी तो अरे विरोध तो, अच्छा बताइए कैसे नहीं करेगा? सिर्फ ये मौलानाओं का कब्जा था, वहां महिला को भी घुसा रहे हैं, वहां कानून के जानकार को भी घुसा रहे हैं, और ऊपर सरकार करे कि हर साल हिसाब किताब भी देना पड़ेगा, तो विरोध करेंगे नहीं? ये हिसाब किताब देने के लिए थोड़ी ना बैठे हुए हैं, ये माल चावने के लिए बैठे हुए हैं कि ये है। ये इस देश के आम मुसलमानों को समझना होगा कि ना कोई मस्जिद जा रही है, ना कोई दरगाह जा रहा है, ना कोई कब्रिस्तान जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है। कहा गया कि जो भी वक्फ की जमीन है उसको एक वेबसाइट पे चढ़ा दो। उससे क्या होगा कि ये तो पता, आपकी जमीन पे भी कोई कब्जा नहीं कर सकेगा। कल को जाके आप कहेंगे वक्फ की थी और सामने वाले दबंग ने कब्जा कर लिया, बोले कैसे? देखिए वेबसाइट पे मेरी जमीन है, मेरा कागजात चढ़ा हुआ। नहीं तो अब तो आए दिन उल्टा सीधा भी बयान कैसे देंगे कि कुंभ जहां पे हो रहा है वो हमारी है, तो पता चला पार्लियामेंट, संसद वो हमारी, ऐसे बोलने में क्या है? की जमीन को वक्फ की बताने लगे थे, कुछ कागजात भी दिखाने लगे थे सोशल मीडिया पर। नहीं, तो वहां कोई जवाब नहीं आया वैसे साहब की तरफ से। नहीं, वो क्या कर रहे थे, वो जामा मस्जिद जो वहां पे है ना, जामा शाही मस्जिद, उसके आसपास गवर्नमेंट लैंड है, वहां पे ये बाजारें लगवाते थे, दुकान किराए, और उसका किराया वसूलते थे। हाँ, ये खुलासा भी हुआ, जांच की थी तो प्रशासन ने खुलासा हुआ था। अब आप समझिए कि ये किसके लिए है और किसके खिलाफ है। क्या आम मुसलमानों को एक भी उस किराए में से 1 रुपया मिला? बिल्कुल नहीं। जो पत्थर लेके आए थे इनके कहने पे, उल्टा वहां मुसलमानों की दुकान थी, उन्हें वो करना पड़ रहा था। बिल्कुल, वो और किराया देना पड़ रहा था गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे अपनी दुकान लगा के। ये है। तो जब तक चीजें समझेंगे नहीं ना, और ये जो ओवैसी हो गए इस तरह के, अरे ओवैसी पे मैंने तो बता दिया ना कि आरोप क्या है। आरोप यह है कि ओवैसी और इनके खानदान ने वक्फ की जमीनों पे कब्जा करके रखा है। तो यही वजह है कि और तमाम जगहों पे सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं वक्फ बिल को लेकर। अरे किसकी प्रॉपर्टी, अच्छा बताइए किसको अपना इनकम प्यारा नहीं होता है? कल को सारे मुल्ले मौलाना के इनकम देखेंगे, अरे हम तो बिना कोई हिसाब किताब दे हुए आराम से कमा खा रहे थे। वैसी साहब तो ये कह रहे हैं कि सर्वे करवाया गया था, सारे मुसलमानों ने आपत्ति जताई है, बावजूद उसके भी जबरन ये बिल लाया जा रहा है। विपक्ष की एक सुनी नहीं गई जबरन क्या, जबरन क्या होता है? 4 मौलाना जाके मुसलमान के मोहल्ले में कह देता है कि देखो तुम्हारा मस्जिद चला जाएगा, तुम्हारा कब्रिस्तान चला जाएगा, इस्लाम खतरे में आ जाएगा, तुम भाई दफना नहीं सकोगे, अब चलो मेरे पीछे। कागज थोड़ी ना ये दिखाते, ये तो माइक पे से बोलते हैं ना। और बड़ा जुल्म किया जा रहा है। ये आरएसएस और बीजेपी या मोदी वाली सरकार है ना, तुम लोगों को बहुत जुल्म कर रही है, आ जाओ मेरे पीछे। एजेंडा चलाया जा रहा है।
अगर कोई ये पूछे कि कैसे, मौलाना साहब आप बता दीजिए कि कैसे जा रही है। वक्फ संशोधन एक्ट मेरे पास है, ये संशोधन होने हैं, तो आप बताइए ना इसमें कौन सी ऐसी बात है कि जिससे ये आम मुसलमानों के इस्लाम पे खतरा है। अगर किसी ने ये उठ के बोल दिया ना भीड़ में, तो बोलेंगे इसको खारिज करो, इस्लाम से बहुत ज्यादा बोल रहा है आजकल। ये भेड़ चाल है, भेड़, बिल्कुल। और बहुत सारे लोग जानते हैं, समझते हैं, शरीफ हैं, लेकिन वो जानते हैं झंझटों में पड़ने के डर से चुपचाप रहते हैं कि चलो भाई जिधर सब हैं उधर मैं भी हूं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से ओवैसी अब माहौल बना रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हो सकता है मोदी सरकार उसका जवाब उन्हें उसी तरीके से संसद में खड़े होकर दे। तो तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी, एक सेकंड। ओवैसी कह रहे हैं कि 1 भी इंच मंदिर मतलब मस्जिद की या कब्रिस्तान की नहीं देंगे। नहीं देंगे, नहीं, खाली कब्जाएंगे। नहीं, जमीनों पे कब्जा करेंगे और 1 इंच देंगे नहीं। बड़ा बढ़िया कानून है। खैर अब इस्लाम से कानून जोड़ के आ रहा मत है, देखिए, ना तो अपनी 1 इंच प्रॉपर्टी से कब्जा जोड़ के पाएंगे और देखिए। ना ही एक इंच पर अपना दावा ठोक पाएंगे, क्योंकि अब सब कुछ कानूनन तरीके से होगा। तो तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से ओवैसी साहब ने संसद में खड़े होकर सीधे सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि वक्फ कानून आएगा तो मुसलमानों को खतरा पैदा हो जाएगा, और हम यहां से ऐलान कर रहे हैं कि अपनी 1 भी इंच मस्जिद और मजार की नहीं जाने देंगे। खैर ओवैसी को बीजेपी ने जवाब देने का काम भी कर दिया है। गिरिराज सिंह का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, किसी की मनमानी से नहीं चलेगा। तो आगे क्या कुछ कदम उठाया जाता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ओवैसी के बयान पर आपका क्या है कुछ कहना, कमेंट कर जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।